हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो चलिए एकादशी व्रत की कथा शुरू होने से पहले हम व्रत के विधि, नियम और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। इस दिन सुबह स्नान कर विष्णु जी की पूजा, व्रत संकल्प और उपवास किया जाता है। शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल को सुबह 9:02 से 10:40 तक रहेगा और पारण 28 अप्रैल को सुबह 5:43 से 8:21 तक रहेगा। यह व्रत मोक्ष और पाप मुक्ति के लिए किया जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत की विधि। भोजन में सात्विकता रखें। जो दशमी की रात को भोजन किया जाता है उसमें प्याज लहसुन का त्याग करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के सामने पूजा करें। विष्णु जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन, रोली और फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। भोग में नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रहे कि विष्णु जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। पाठ करें विष्णु सहस्त्रनाम और व्रत की कथा सुनें। संध्या के समय शाम को पुनः विष्णु जी की आरती करें। व्रत के नियम। अन्न निषेध होता है। एकादशी के दिन अनाज, गेहूं, चावल, दालें, मक्का, बेसन न खाएं। सात्विक भोजन करें। फलाहार या निर्जल व्रत रखें। आप दूध, फल और कुट्टू सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं। नकारात्मकता से बचें। झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर स्वयं पारण करें। यह व्रत मोह माया के बंधनों को काटने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के फल से मनुष्य के जीवन में कठिनतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग में भगवान राम ने भी सीता जी के वियोग से मुक्ति के लिए यह व्रत किया था। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा।
कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्यथित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर मोहिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी व्रत की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पूष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष कहियो। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आव सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता।
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनि दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।